अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स 8 क्लास की। तो इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे 1.1। वो आपसे मैं दिखाता हूँ आपको। देखें, राइट ऑल सब सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। वो कहता है जितने भी सेट हैं इसको सब सेट में लिखें। अच्छा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सब सेट असल में होता क्या है। तो सब सेट के मतलब ये डेफिनेशन लिखी हुई है के बारे में देखें। पेज नंबर हमारे 2 पे लिखी हुई है, ये देखें। तो कह रहा है इसमें, वी नो दैट अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और सिंबल्स। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। वो कहता हम जानते हैं कि जितने भी हम नंबर कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करते हैं, वो एक तो होते हैं वेल डिफाइंड और नंबर 2 होते हैं डिस्टिंक्ट। तो हमें ये पता होना चाहिए पहले कि वेल डिफाइंड क्या होता है और डिस्टिंक्ट। इसमें ना सेट की 2 निशानियाँ बता रहा है। एक तो वो कहता है डिस्टिंक्ट हो, नंबर 2 पे वो कहता है वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड वो होते हैं जो सब के लिए एक जैसे हों, एक जैसी वैल्यू रखते हों, तो उसे कहते हैं हम वेल डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट वो होते हैं जो मुख्तलिफ होते हैं, यानी रिपीट ना हो, 2-3 दफ़ा रिपीट ना हो। जैसे इधर मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारी अल्फ़ाबेट में से देखें, ये एक्सरसाइज है, एग्जांपल है, ये मैंने लिखी हुई है ABCD और Z। तो इसमें देखें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो रिपीट हुआ हो, तो इसको कहते हैं डिस्टिंक्ट, यानी रिपीट ना हो। और दूसरा ये वेल डिफाइंड है, सब के लिए एक जैसी है, यानी मेरे लिए अगर ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं तो आप लोगों के लिए भी अल्फ़ाबेट ही हैं। इनकी वैल्यूज़, इनकी कुछ और आप नहीं कहेंगे, आप भी इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही कहेंगे। तो आपको पता चल गया कि सेट क्या होता है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये हमारी एक्सरसाइज है 1.1। तो ये हम करेंगे। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। वो कहता है सब सेट के सब सेट फाइंड करें। देखें, इधर हमें एक एग्जांपल बताई गई है बुक पे, देखें जल्दी से सब देखेंगे जी। ये लिखा हुआ है इन्होंने, फाइंड सब सेट्स ऑफ अ सेट। वो कहता है ये सेट है, इनको सब सेट में लिखें। देखें, राइट ऑल सब सेट ऑफ दी सब सेट, ये सब सेट उसने लिखा हुआ है 2 और 4। इनको इसने सोल्यूशन किया, जब इसका हल किया तो ये देखें, पहले खाली सेट लिखा इसने, यहाँ पर इसके नज़दीक एक लाजमी खाली सेट है, ठीक है। पहले फिर उसके बाद ये 2 लिखा गया, फिर उसके बाद 4 लिखा गया। जैसे ये ब्रैकेट लिखी गई, पहले खाली सेट था, फिर उसके अंदर 2 लिखा गया, फिर 4 लिखा गया। देखें, पहले खाली सेट हमने लिखना है, फिर उसने इस 2 को एक सेट में लिख दिया, फिर 4 को लिखा, फिर इन दोनों को लिखा। यानी कि वो कहता है जितने इनके सेट बन सकते हैं वो सब सेट लिखें जी। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें, पहला हमारा क्वेश्चन है, ये हमें उसने दिया हुआ है खाली सेट। तो खाली सेट को अगर हम ये लिखें, देखें तो ये हम इसे 5 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसका मीन भी खाली सेट होता है और इसका मीन भी खाली सेट ही होता है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 लिखा हुआ है उन्होंने, तो इसको हम अगर हल करें तो इसका सलूशन ये होगा कि एक तो हम यहाँ पे आप देखें, ये खाली सेट है, एक पहले नंबर पे क्या आ रहा है, खाली सेट, ठीक है। और उसके बाद ये क्या आ रहा है, 1 लिखा हुआ है, तो ये भी एक सेट है। तो ये हमारे 2 आंसर होंगे। ये हमारा एक रूल है ये सब सेट लिखने का, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए और बी हमें दिया हुआ है। वो कहता है इसको सब सेट में लिखें। तो सब सेट में हम कैसे लिखेंगे? पहले तो हमें ये पता है कि खाली सेट होता है, ये हमें कंफर्म है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ए को सेट में लिखेंगे, फिर उसके बाद बी को लिखेंगे, फिर कौन सा सेट बन सकता है, ए और बी, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। इसके सब सेट इतने लिखे जा सकते हैं जी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जी। देखें,
क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। वो कहता है जितने भी सेट हैं इसके प्रॉपर सेट फाइंड करें। इससे पहले हम पढ़ेंगे, देखें इसमें बुक में पेज नंबर 2 पे आप देखें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है प्रॉपर सेट की। प्रॉपर सबसेट, वो कहता है ए एंड बी आर टू सेट एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी बट एट लीस्ट। वो कहता है जितने भी सेट ए के हैं या बी के हैं इसमें एट लीस्ट आखिर का वन एलिमेंट ऑफ द बी का एक ऐसा एलिमेंट हो इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट सी। वो कहता है वो सेट सी का एलिमेंट ना हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट। इसकी एग्जांपल में देखते हैं हम। देखिए इसकी एग्जांपल में ये कह रहा है कि ए एक सेट है, इसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 2 और 3। अच्छा इसमें देखें बी में एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 2 3 और 4। वो कहता है ए प्रॉपर सेट है बी का। देखें इसमें एक ऐसा सेट है जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है एलिमेंट। इसमें 4 तक है, इसमें 3 तक है, तो इस सेट को क्या कहेंगे, प्रॉपर सेट। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तो इसको हम हल करेंगे। देखें इसके वो कहता है प्रॉपर सेट फाइंड करें। इसका प्रॉपर सेट क्या बन सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसका प्रॉपर सेट बन सकता है खाली सेट, एक 5 और दूसरा बस तकरीबन ये आंसर होगा। वो इसलिए कि अगर हम ए लिख देंगे तो ए तो ऑलरेडी है। वो कहता है एक ऐसा सेट हो जो बी में तो हो लेकिन ए में ना हो, तो ये अगर खाली सेट हम लिखते हैं ये इसमें नहीं है, ए है। अगर हम ए भी लिखेंगे तो वो तो सेम हो जाएगा, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका इसलिए हमारा आंसर ये होगा। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन हम आगे चलते हैं जी। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में इसका भी प्रॉपर सेट हमने फाइंड करना है। देखें इसका एक तो सेट बनता है खाली सेट, यानी एक ऐसा सेट हमने बनाना है जिसमें सेम ना आए। जैसे ये सेट 0 2 1 है तो ये हम पूरा नहीं लिखेंगे, एट एक लिखेंगे ताकि दूसरा, ये देखें अब मैं 0 लिख रहा हूँ, ये छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ये थी कि एक इसमें कम एट लीस्ट ऐसा हो जो इस सेट में ना हो। देखिए अब 0 लिखा मैंने, 1 नहीं लिखा। क्यों? अगर 1 लिख देता तो वो जो उसकी डेफिनेशन है वो गलत हो जाती। तो अब मैंने यहाँ 1 लिखा लेकिन 0 नहीं लिखा, तो ये हमारा एक सेट है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके हमने सेट बनाने हैं। देखें प्रॉपर सेट एक तो बनता है खाली सेट। अच्छा उसके बाद 1 का सेट बनता है एक, उसके बाद 2 का सेट बनता है। अच्छा उसके बाद 3 का सेट बनता है जी। उसके बाद देखना है कौन कौन सा, यानी अब अगर हम तीनों लिखते हैं तो डेफिनेशन इसकी गलत हो जाएगी। अब हम ये 2 लिख सकते हैं, ये भी एक सेट बनता है। एट लीस्ट एक ऐसा हो जो ए में ना हो। आगे और कौन सा सेट बनता है इसका जी, 1 और 3 का सेट बनता है। और कौन सा बन रहा है, 2 और 3 का। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ये कह रहा है राइट दी पावर सेट। वो कहता है पावर सेट राइट करें जी। तो हम देखेंगे बुक पे, देखें पेज नंबर 3 पे ये लिखा हुआ है, सब सेट की डेफिनेशन है। वो कहता है आ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सब सेट ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई पी और ब्रैकेट ए, यानी ए का पावर सेट। कहता है अगर पावर सेट आप फाइंड करेंगे ए का तो उसको डिनोट इससे करेंगे, ऐसे लिखेंगे
फिर आप बताएंगे कि ये पावर सेट है। तो इसकी डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है, कहता ऑल पॉसिबल, जितने भी कंसिस्ट कर सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं सबसेट, वो हम बनाएंगे जो कि गिवन ए में हमें डाटा दिया गया होगा, उसके पॉसिबल जो बनते होंगे सबसेट वो हम सेट बनाएंगे, उसको कहते हैं पावर सेट। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक एग्जांपल भी उसने दी हुई है, देखें एग्जांपल नंबर 4 लिखा हुआ है, राइट दी पावर सेट ऑफ बी के ये सेट दिया गया है, वो कहता है इसके पावर सेट फाइंड करें। तो ये देखें पी और बी लिखा हुआ ब्रैकेट, यानी बी का पावर सेट, इसका मीन है बी का पावर सेट फाइंड कर रहे हैं। तो इसके पॉसिबल जो सेट बनते होंगे वो हम बनाएंगे। ये देखें इसमें एग्जांपल में उसने देखें 3, पहले तो खाली सेट हमें पता है कि पहले खाली सेट बन रहा है, ठीक है, उसके बाद 3 का बन रहा है, 6 का बन रहा है, फिर 9 का बन रहा है, फिर उसके बाद 3 और 6 का बन रहा है, फिर उसके बाद 3 और 9 का भी बनता है सेट, फिर 6 और 9 का सेट बन रहा है, फिर इन तीनों का सेट बनता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल जो सेट थे वो हमने फाइंड कर दिए जी। उसके बाद यहाँ पे देखें बुक पे वो कहता है जब आप सब सेट लिखने लगे हैं पावर सेट के, तो आपने क्या करना है कि उसको, ये देखें 2 की पावर n लिखा हुआ है, ये आपको मैं क्वेश्चन में समझाता हूँ कि ये लिखना कैसे होता है और कैसे हमें पता चलता है कि पॉसिबल सेट कितने बन सकते हैं पावर सेट के। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें इसमें ये कह रहा है कि राइट दी पावर सेट, देखें इसकी हम पावर सेट फाइंड करेंगे जी। तो देखें इसको कोई भी सेट होता है ना जो वो उसको किसी ना किसी का नाम वैसे अगर दे दें तो कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इसको हम नाम देंगे ए का, लेट कर रहे हैं हम ए इज इक्वल टू -1 और 1, ठीक है। इस सेट को हमने नाम दिया ए का। तो अब इसके हमने क्या फाइंड करने हैं, पावर सेट। तो इसको डिनोट करेंगे हम पी ए, यानी ए का पावर सेट हम नोट कर रहे हैं। तो इसमें जितने पॉसिबल होंगे वो हम सेट फाइंड करेंगे। पहले हमने ये दरमियान ब्रैकेट लगाई। अब पहले तो हमारा इसका सेट बन रहा है खाली सेट, ठीक है, ये हमारा पहले सेट बन रहा है। अच्छा, वो मैं आपको बताने लगा था कि 2 की पावर n, जब भी वो आपसे कहे कि पावर सेट फाइंड करें और जो पॉसिबल हो वो सेट फाइंड करने हैं जितने बनते होंगे, तो हमने ये फार्मूला है कि 2 की पावर लिखा हुआ है वहाँ n, इसका मीन ये है यहाँ पे जितने एलिमेंट दिए होंगे, यहाँ पे 2 दिए हों, अगर 3 दिए होते तो 3, ये देखें n की पावर यहाँ पे लिखेंगे हम 2, यानी अगर 2 एलिमेंट है तो 2 लिखेंगे, अगर 3 एलिमेंट है तो 3 लिखेंगे। अच्छा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 का स्क्वायर हो तो वो हो जाता है 4, यानी हमें साबित ये हुआ कि जो वो कह रहा है कि पावर सेट फाइंड करें, तो पावर सेट में जितने पॉसिबल सेट हैं वो बनाएं, तो हमारे पॉसिबल 4 सेट बनने चाहिए, 4 होने चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखें पहला सेट बन गया इसका खाली सेट, ये वाला। अच्छा, नंबर 2, दूसरा सेट बन रहा है -1 का, ठीक है, तीसरा सेट बन रहा है 1 का, 1 2 3, और चौथा सेट जो हमारा है वो बन रहा है -1 और 1 जी। ये हमारा आंसर होगा। इस फार्मूले से हमें ये पता चल जाएगा पावर सेट कितने हम बना सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन इंशाल्लाह हम जब ये दूसरा करेंगे इसमें आपको मज़ीद समझ आएगी। देखें इसको हम लेट कर रहे हैं, किसी का नाम दे रहे हैं, बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको ए का दिया था, इसको बी का दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं आप अल्फ़ाबेट में ना, तो ए बी और सी, ठीक है। तो पावर सेट बी के हम पावर सेट फाइंड कर रहे हैं। तो पहला तो इसका सेट बनता है, ये पहले हम ब्रैकेट देखें, इधर भी मैंने ब्रैकेट डाली, फिर यहाँ पे क्लोज़ की, यहाँ शुरू की, यहाँ क्लोज़ की। अच्छा देखें पहले बन रहा है खाली सेट नंबर 1। अच्छा, इसको इस फार्मूले के मुताबिक हम देख लेते हैं कि क्या बनता है कि 2 की पावर क्या है n। तो इसमें अगर हम ये देखें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 और 3, 2 की पावर 3 लिखी, तो जब हम 3 का क्यूब ओपन करें तो बनते हैं 8, इसका आंसर आएगा 8। इसका मतलब हमें ये साबित हुआ कि जो इसके पावर सेट बनेंगे, इसके जो सब सेट बनेंगे वो 8 बनने चाहिए जी। एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा बी को हम ऐसे लिख सकते हैं सेट में, इसके बाद सी को। अच्छा, उसके बाद कौन सा ए और बी का सेट बन रहा है,
ए और बी का सेट बन रहा है। अच्छा, उसके बाद कौन सा सेट बन रहा है जी? ए और सी का। और कौन सा बन रहा है? बी और सी का। जी, 1 2 3 4 5 6 7, एक सेट रह गया। एक सेट बन रहा है जी ए बी और सी। ये हमारी ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा आंसर होगा जी। उम्मीद है इस एक्सरसाइज की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह हाफ़िज़।